अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। सवाल लिखें। तीन प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट वाइज बता रहा हूं बात। एक्स वाई जी तीन प्रोडक्ट्स हैं। मंथली डिमांड तीन प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जी, उनका डाटा बता रहा हूं। मंथली डिमांड 4000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स और 2000 यूनिट्स। 5000, 4000 नहीं सॉरी 4000, 5000 और 2000। 4000, 5000, 2000 ये है मंथली डिमांड यूनिट्स। प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट है जी। मंथली डिमांड बताई है 4000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स और 2000 यूनिट्स। प्रॉफिट पर यूनिट 15, 20, 25, 15, 20, 25। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 3, 4, 4, 3, 4, 4। लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट 4, 4, 5। चले प्रोडक्ट वाइज यही था। अब उसके नीचे अंग्रेजी लिखें। टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ 24,000, 24,000। और a customer's order, a customer's order for 500 units of X, 500 units of X has already been accepted, has already been accepted। मुझसे रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। पहले निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। तो सेल प्राइस तो है ही नहीं। प्रॉफिट कितना 15, 20, 25, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हुई होती है तो प्रॉफिट आता है। वापस चल लेते हैं। 18, 24, 29 ये निकल आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और लिमिटिंग फैक्टर क्या है 4, 4, 5। कैसे पता ये लिमिटिंग फैक्टर है? टोटल अवेलेबल ही यही बताया बस। और कंट्रीब्यूशन पर आर 4.5, 6। तो इसकी बेस पे पहली पोजीशन हो गई ये हो गई रैंकिंग। प्रोडक्शन प्लान, इसको ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान भी कह सकते हैं, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट इसके कितने यूनिट्स बनाएंगे और लेबर आवर्स लग कितने जाएंगे और फिर बाकी बच कितने जाएंगे। तो इस टेबुलर वर्किंग को स्टार्ट करेंगे हम 24 से। सबसे पहले कौन सा बनाएंगे? तो अगर हमने कोई कमिटमेंट कर ली हुई है, अगर कोई कमिटमेंट कर ली हुई है, अगर कोई कमिटमेंट कर ली हुई है, अगर
अगर अगर अगर कोई कमिटमेंट कर ली हुई है प्रोडक्शन की तो पहले वो पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, कमिटमेंट एक्सटर्नल भी हो सकती है, यानी किसी कस्टमर को वादा कर चुके हुए हैं, और इंटरनल भी हो सकती है कि मैनेजमेंट ने फैसला कर दिया हुआ है कि हमने हर प्रोडक्ट के इतने इतने तो बनाने ही हैं, तो कमिटमेंट पूरी करेंगे पहले, फिर रैंकिंग पे आएंगे, क्योंकि क्या पता रैंकिंग पे आने से एक्स के 500 बनाने की जगह ना बचे, तो इसलिए पहले इस प्लान में होती है एज पर कमिटमेंट। तो हम बना देंगे एक्स के कितने 500, और इसके लिए लग जाएंगे 2008, तो बाकी रह जाएंगे 22। अब हम लोग आ जाते हैं रैंकिंग में। अब रैंकिंग पे आते हैं, और रैंकिंग पे अब नंबर है पहले वाई का 5000, और इन पे लग जाएंगे 20000, बाकी रह जाएंगे 2000। फिर नंबर आएगा जी का, और लग रहा है कि जी पूरा नहीं बनेगा, तो 2000 घंटों में कितना जी बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, कितना 400। ये ऑप्टिमम प्लान हो गया। तो अब यही बात जो इस सवाल से समझाई है, ये लिखने एग्जाम में क्या, कि अगर प्रोडक्शन की कोई कमिटमेंट है तो पहले हम वो कमिटमेंट पूरी करेंगे, उसके बाद बचे हुए रिसोर्स पे रैंकिंग के हिसाब से चलेंगे। नहीं, लॉस नहीं है, बस हमने ऑप्टिमम प्लान बना के दिया। नहीं तो हमारे किसी डिसीजन की वजह से हम कौन सी कोई रेलेवेंट कॉस्ट निकाल रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कितने बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं। इंटरनल, हाँ, नहीं नहीं, कस्टमर से वादा कर चुके हैं ना। मैंने ये कहा था कि कस्टमर की तरफ से कोई ऑफर आए, एक्सेप्ट कर चुके हो, ये कमिटमेंट हो गई, और एक मैनेजमेंट का अपना डिसीजन हो सकता है कि इतने तो करना ही है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखिए अभी इसमें अगर वो कमिटमेंट एक्स निकाल दूं, फिर भी एक्स के यूनिट्स नहीं बन पाएंगे, तो प्रोडक्ट एक्स तो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट हो सकता है ये फैसला करे कि आउट कोई नहीं करना, 200 तो बनाना ही है सबके, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो उसको मैं इंटरनल कमिटमेंट कह रहा था। तो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, अगर कोई कमिटमेंट हो चुकी है तो पहले उस कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन को लिखना है, उसके बाद रैंकिंग की बारी आनी। अच्छा, कल का प्लान दोबारा सुन लें। कल यहां 11 बजे शुरू करेंगे, जो जितना हजम कर सके वो रुके, जिसका दम निकलता जाए वो यहां से निकलता जाए। और मैं तोड़ूंगा कुछ इस तरह से कि ये लिमिटिंग फैक्टर के 1-2 सवाल और कराऊंगा। तो पहले वो 1-2 साल कराऊंगा, फिर उसके बाद जो इस सब में जो सबसे मुश्किल पोर्शन है कंटिन्यू शटडाउन, फिर मैं वो कराऊंगा। क्योंकि अगर वो लोग जो शाम तक सर्वाइव कर गए और फिर शाम को जो दिमाग की हालत हुई, फिर मैं उसमें शटडाउन नहीं कराऊंगा, वो मैं पहले कराऊंगा। फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कराऊंगा, फिर जो मैं सबसे आसान मेक और बाय, फिर आखिर में वो कराऊंगा। तो 11 से शुरू करेंगे, और अंदाजा जो है वो आप 7-8 बजे है। जिसको भूख लगती जाए उसने खाना खाने जाना तो खाना खा के आ जाए। अब यहाँ पढ़े होंगे, कोई मसला नहीं, अपने अपने हिसाब से है। नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा लूंगा, मैं ऐसे पढ़ा लूंगा। बेटे अंडरस्टूड है, ब्रेक तो बीच में होगी ना, इतना भी नहीं कि मैं 8 घंटे लगातार पढ़ा रहा हूँ, ब्रेक तो थोड़ी सी करेंगे, थोड़ी थोड़ी बस है। मैंने वो संडे का कहा। अच्छा, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना ना आए। हो सकता है कि कल एक खास टाइम पे मैं उस वक्त तादाद देख के फैसला करूं कि खाना खिलाने के लिए खिलाना, और उस वक्त जो लोग होंगे बस उन्हीं को मिलेगा, बाकियों को बाहर निकाल देना। हो सकता है मैं ये फैसला ब्रेक में करूं कि उस वक्त जितने बैठे होंगे क्लास में। तो 11 बजे कल शुरू करेंगे। अच्छा, सारी मुशक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि सर ने छुट्टियां दी।
तो मैंने तो बेटे आपको पढ़ाना है, सारा पढ़ाना है, और पास होने वाले को भी पढ़ाना है, सर्टिफिकेट लेने वाले को पढ़ाना है, तो मैंने तो सारा पढ़ाना है। आप इसमें जितना जितना हिम्मत करके रह सके क्लास में रह लीजिएगा, बाकी फिर क्लास का लिंक तो मिल ही जाएगा आखिरी दिन। लेकिन ये कि कल फिर कॉस्ट में अल्लाह हाफिज। और R1 का सीन फिर जो है वो संडे से ऑन होगा, है नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे वो R1 में करेंगे बात। अभी कॉस्ट आज मल्टी मैनेजमेंट तो है, आज रात में हो जाएगी इंशाल्लाह, है पता नहीं कितनी, बस एक सवाल आप कर लें, फिर एक करा देता हूं मैं। आप अभी खोलें सवाल ऑटम 16, 10 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है, ऑटम 16। और ये मैं ऐसी 10 नहीं कह रहा, वाकई ये स्टूडेंट्स करते रहे हैं 10 मिनट में, आप में से भी काबिल बच्चे कर ही लेंगे, और जो एवरेज भी होंगे वो भी कर लेंगे, बस नियत करनी है। ऑटम 16 अटेम्प्ट का सवाल है गैलेक्सी इंजीनियर्स, मेरी बुक में क्वेश्चन 16। अच्छा एक बात अभी सिर्फ मैं कह रहा हूं आपको, इसकी रीजन बताऊंगा जब कल मेक और बाय पढ़ेंगे, अभी बगैर रीजन के मान लें। प्रोडक्ट सी वाले कॉलम में देखें, प्रोडक्ट सी सेल प्राइस क्या लिखी हुई है। हाँ तो आप ना इस फॉर इंटरनल यूज की जगह काट नहीं देना उसको, वैसे भी सिर्फ सवाल सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं, जो आखिरी पैराग्राफ में 3000 रुपए लिखे हुए वो यूज कर लें, बस वो यूज करके सवाल कर दें, इसकी रीजन मेक और बाय में आएगी। चलें कर दें सवाल।
यानी सारे पूरे हो जाए, नहीं फिर लिमिटिंग फैक्टर का सवाल ही क्यों होगा। हाँ जी, इतने में हो जाना चाहिए था। हाँ जी, बताएं क्या पूछना है इसमें, कोई है मसला? कुछ पूछना है तो पूछे, शर्माते ना रहा करें। कमिटमेंट कौन सी है इसमें? स्पोर्ट, तो वो यहाँ लिखेंगे। हाँ, इंटरनल यूज क्या? सी, जो सी है, नहीं नहीं उसमें इंटरनल यूज छोड़े ना, मैंने आपको 3000 कहा तो है, मैंने कहा तो है आप सेल प्राइस 3000 यूज कर लें। ऐसा क्यों कहा है वो मेक और बाय में बताऊंगा कल। अभी मैंने कहा तो था आप सेल प्राइस 3000 यूज कर लें। अरे रैंकिंग में आ रहा है तो देंगे ना। मैंने सवाल को सॉल्व करने के लिए कहा था कि सी की सेल प्राइस 3000 रख लें। पूछना है कुछ? आप अपना जो सॉल्व करें वो देखें, तो एंड आंसर नहीं मैच कर रहा। क्या 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 कमिटमेंट वाले 800 आ गए, फिर मेरे ख्याल में तो बचेगा, आपने कैलकुलेशन में गलती की होगी। लिमिटिंग फैक्टर कितना है?
कोई फिगर कैलकुलेशन में गलती कर रहे होंगे, नहीं टैली कर रहा क्या? अवेलेबल कितना है? 80,000। सबसे पहले क्या बनाएंगे? 800 बनाएंगे। 800 बनाएंगे बी के, कितने किलो लग जाएंगे? बाकी रह जाएंगे। फिर रैंकिंग पे आएंगे। रैंकिंग में पहला नंबर ए 4500, 63,000, 04। फिर किसका नंबर? सी कितने? 2500। जिनसे अभी भी टैली नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछता हूं। ये जो यहां बोर्ड पे सॉल्व हुआ है, एक्स के 500 कमिटमेंट वाले थे, ये जो भी मैंने इससे पहले किया था, अगर रैंकिंग में एक्स का नंबर ही 1 आ रहा होता, अभी तो आ रहा था ना वो आखिरी, अगर एक्स नंबर 1 आ रहा होता तो मैं यहां पर इस वक्त एक्स के कितने हैं डिमांड? ये जो सवाल सामने है ना, ये क्या है? एक्स, इसकी बात कर रहा हूं। एक्स की डिमांड है 4000। अगर रैंकिंग में एक्स तीसरे नहीं पहले नंबर पे आ रहा होता तो फिर हम ये 500 भी लिखते और फिर यहां एक्स दोबारा लिखते। तो मेरा सवाल यह है कि 4000 लिखते कि 3500 लिखते? सवाल वाला बताएगा, सवाल वाला बताएगा कि जो 4000 डिमांड दी हुई है उसमें ये 500 इंक्लूडेड है या नहीं, ये सवाल वाला बताएगा। और अगर बिल्कुल खामोशी है तो अज्यूम कर लें जो भी अज्यूम करना। ऑटम 16 में, ऑटम 16, ये जो प्रोडक्ट बी के 800 हैं कमिटमेंट वाले, ये ऊपर वाले 1000 में शामिल हैं या उसके अलावा? अलावा, क्योंकि अलग से लिखा हुआ है इसमें, कुछ नहीं बताया। पक्की बात। लोकल का वर्ड और एक्सपोर्ट का वर्ड उसने लिख दिया और क्या कहे, 1000 है लोकल, 800 है एक्सपोर्ट, तो 800 1000 में कैसे शामिल होगा? तो ये अलग अलग हैं। तो जो कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन होगी वो गिवन टोटल डिमांड में शामिल है या नहीं, ये सवाल से मिलेगी गाइडेंस। अब आप पढ़ लें ऑटम 11, ये मैं कर देता हूं बोर्ड पे। ऑटम 11, ऑटम 11 ये आखिर आखिर में होगा 26, सीगल लिमिटेड। जी, सीगल लिमिटेड। सवाल कहा था पढ़ने को? सवाल पढ़ने को है, एक एक को चुन चुन के बताना पड़ रहा है मुझे सवाल पढ़ने को। ये जो पर्दे के पार अंधेरे में कौन बैठी है ये भी नजर आ रही है मुझे कि सवाल पढ़ने के नहीं पढ़े। सवाल कहाँ है पढ़ने को? और ये जो अंडरग्राउंड लोग हैं ये भी नजर आ रहे हैं। सवाल पढ़ लो। पढ़ लो।
अच्छा, इस सवाल में ये भी आसान ही है, इनफैक्ट ये लिमिटिंग फैक्टर आसान है। इसमें दो छोटे छोटे से ट्रिकी पॉइंट थे, तो इसलिए मैंने सवाल बोर्ड पे करने के लिए उठा लिया। वो भी इतने को बड़े ट्रिकी नहीं है, सीधे सीधे ही है। ऑटम 11 कैसे पता, इस टॉपिक का सवाल है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, सवाल के डाटा से भी आइडिया हो जाता है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेदर। तो प्रोडक्ट हो गए फुटबॉल, बास्केटबॉल, और ये रग्बी से याद है सवाल क्या था मेरे होमवर्क, आप बात आई गई हो जाती है, कोई मसला नहीं हुआ होगा। सेल प्राइस, चले कल अगर जान बची आपकी, टाइम बचा तो 295 हो रहा 397,500। आखिरी सेंटेंस को फिलहाल इग्नोर करके, आखिरी सेंटेंस 4 लाख वाला ना, फिलहाल इसको इग्नोर करके कर रहा हूं सवाल, फिर सवाल सॉल्व कर दूंगा तो फिर बताऊंगा कि वो क्या है। थी वैसे वो गैर अखलाकी हरकत, लेकिन मैं पहले उसके बगैर करता हूं सवाल। और बताइए क्या क्या है। सेल प्राइस आ गई। और अच्छा एक चीज, पता नहीं दिल घबराता है, कॉमन सेंस से अज्यूम करूं ना करूं। अभी तक बेशक किसी सवाल में नहीं आया सामने, अगर कोई वेरिएबल सेलिंग खर्चा दिया होता तो वो करते लेस, कि वो ना करते क्यों, वेरिएबल। जी बताइए क्या क्या है। लेदर है कितना, 38, 238, 255। अच्छा यहां पर ना एक सवाल की उम्मीद थी, वो आया नहीं। मैं जो सवाल में दूसरे टेबल के अंदर 95 है, वो क्या है, तो ये क्या है। इस वक्त जो हमारे प्रोडक्ट है, जो बॉल है, ये पर यूनिट है और वहां पर यूनिट ही निकाल रहे हैं। जो पहला टेबल है, इससे ऊपर लाइन में लिखा हुआ है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एसएल्स बिजनेस प्लान फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच यूनिट। तो ये एक यूनिट की कॉस्ट है, और हाँ यही चाहिए हमें, तो वो उसका तो नहीं करना कुछ 95 का, मैं यही चाहिए थी। आगे लेबर, लेबर के आवर्स बताए मैं, और वेज रेट 50। तो जितने आवर्स हैं हर एक के मल्टीप्लाई कर लें, 100, 50, 75। वेरिएबल ओवरहेड्स, लेबर की परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दें 65 जी, 25, 40, 45, 9284, 125। ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर बॉल, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, नहीं कॉस्ट ऑफ नहीं, लेदर पर यूनिट, यानी लेदर की क्वांटिटी स्क्वायर फीट। ढूंढे करेंट राइट, क्लिक करके तो 2 मिनट की, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट की बात है। करेंट राइट, खामोशी से करेंट राइट। हाँ जी कितना, 0.4, 0.5, 0.7, 0.7, 0.51 नहीं, ये 100 रुपए कैसे निकला, ये 100, 50 क्या है, रुपीस पर आवर। और ये काम अब तक बहुत दफा करते आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर किया किससे, 2 क्या है, पर यूनिट, तभी हमारे पास रुपीस पर यूनिट आ रहा है। हर लाइन में ऐसे ही कर रहे होते हैं, जो भी इससे पहले साल आपने किया था जिसमें मटेरियल के किलो दिए हुए थे, तो उसको यहां तक कैसे लाए थे, उन किलोज को रेट पर किलो से मल्टीप्लाई किया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ये काम शुरू किया, और अब तक बहुत दफा कर लिया है। ये जो 38 है, ये 38 क्या है, रुपीस 38 पर यूनिट, यानी ये कैसे बना होगा। अच्छा स्क्वायर फीट जरा थोड़ा समझने में, हजम करने में मुश्किल हो रहा है, आपको केजी समझ लें बेशक, मतलब केजी की तरह की चीज समझ लें। तो ये कैसे बना होगा, किसको कैसे मल्टीप्लाई किया होगा, रुपीस पर केजी को मल्टीप्लाई किया होगा किससे, एक यूनिट में कितने केजी लगेंगे। हमें इस वक्त यहां ये चाहिए,
और आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 92 95। पहले टेबल में ये दिया हुआ है, दूसरे टेबल में ये दिया हुआ है, तो स्क्वायर फीट पर यूनिट निकलेगा। तीनों के साथ यही होगा, ये और रैंकिंग करनी है कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट की बेस पे 230 120। तो पहली पोजीशन हो गई और ये थर्ड। एक ये अच्छा पॉइंट है इसमें, और बस एक छोटा सा और फिक्स कॉस्ट का पॉइंट अच्छा बस। बस थोड़ा सा खत्म हो गया। स्टार्ट कितने से होगा ये? अच्छा ये है लेदर, तो लेदर कितना अवेलेबल है 3840। और पहले हमने करनी है कमिटमेंट पूरी, यानी वो जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, तो पहले तो हमने कमिटमेंट पे चलना है। फुटबॉल बनाने हैं 800, कितने स्क्वायर फीट लग जाएगा? फिर बनाने हैं बास्केटबॉल, कितने 1300, कितने स्क्वायर फीट लग जाएगा? 910। फिर बनाएंगे रग्बी बॉल 400, कितने स्क्वायर फीट लग जाएगा? 200। और तीनों का एक ही बता दें बचा हुआ 2410। इसके बाद चलेंगे एज पर रैंकिंग। तो पहले नंबर रग्बी, जो आपको बजट दिया हुआ है उसमें ये शामिल है या ये उसके अलावा है? शामिल है, लिखा हुआ है सवाल में। तो रग्बी के बाकी रह गए फिर 1600 स्क्वायर फीट लग जाएंगे 800, बाकी रह जाएगा 1610। फिर दूसरा नंबर आएगा फुटबॉल का, और फुटबॉल पूरे हो सक रहे हैं, पूरे बन रहे हैं? नहीं बन रहे ना, तो 1610 से उलट चल लेते हैं। 1610 डिवाइडेड बाय 0.4, 4025। ये हो गया ऑप्टिमम प्लान। और पूछा था ऑप्टिमम प्लान बता दें और टोटल प्रॉफिट बता दें। फुटबॉल कितने बेचेंगे हम? ना ये 4825, और एक पे कमाएंगे 92। बास्केटबॉल बेचेंगे 1300, और एक पे कमाएंगे 84। और रग्बी बेचेंगे 2000, और एक पे कमाएंगे 125। 443.9 109.2 250। और इसमें से माइनस लास्ट पॉइंट लेस फिक्स कॉस्ट, 4 माइनस कर दूं, 4 पर लेबर आ रहे, टोटल तक कैसे पहुंचे? कौन से यूनिट लो? ये वाले एक्चुअल वाले? एक्चुअल तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, ये वाले लो ना, या बजटेड वाले? क्यों? देखिए 4 तो जबरदस्ती का रेट निकाला है ना, असल में तो टोटल ही होता है। और ये 4 निकाला कैसे होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ये तो अब हमने साइंस लगाई है, वरना पहले तो बजट वो था जो टेबल में लिखा हुआ है। तो जो बजटेड प्रोडक्शन टेबल में लिखी हुई है उसके वाले आवर्स लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। बजट फुटबॉल कितने आवर्स? हाँ आवर्स। फुटबॉल कितने बजट जी? 5000, और एक पे कितने? 2 घंटे। प्लस बास्केटबॉल का कितना बजट था? 3500 इंटू 1। और रग्बी का कितना बजट था? इंटू प्लस 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 इंटू 1.5। ये बन जाएंगे टोटल आवर्स इंटू 4 रुपए, 66,000। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट।
और 4 लाख की गैर अखलाकी हरकत यह है कि उसने अपनी तरफ से 4 लाख एक बड़ी अमाउंट सोची थी और वो बच्चों को इंप्रेशन देना चाह रहा था कि क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है तो इसका मतलब हम एक्सपोर्ट कैंसिल नहीं करेंगे। तभी तो कमिटमेंट रखी है, अमाउंट बड़ी है, 4 लाख बड़ी अमाउंट है, तो एक्सपोर्ट कैंसिल नहीं करेंगे, इसी कमिटमेंट रखी है। लेकिन अगर उसने अमाउंट दे दी है तो असल में इसका सही सोल्यूशन कैसे होना चाहिए था, एक बार ऐसे करते सॉल्व और प्रॉफिट निकालते, और एक बार एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर देते, यानी प्योरली रैंकिंग पे चलते और फिर प्रॉफिट निकालते। लेकिन तब प्रॉफिट निकालते हुए 4 लाख माइनस करते, तो फिर ऑप्टिमम प्लान कौन सा होता, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता। ये इसका असल जवाब होता। लेकिन इसका जो पीछे आंसर है वो सिर्फ इसी बेस पे है कि 4 लाख बहुत ज्यादा है, कोई नहीं करनी कमिटमेंट कैंसिल। लेकिन सही तरीका वो है कि पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करते, फिर एक और प्लान बनाते जिसमें ये नहीं सिर्फ रैंकिंग के हिसाब से चलते, और फिर प्रॉफिट निकालते पेनल्टी माइनस करके, फिर जहां प्रॉफिट ज्यादा आता वो बेस्ट होता। चलो जी, कल सुबह 11 बजे शार्प मुलाकात होगी इंशाल्लाह। शार्प इधर ही होगा।